हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग होप सो बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को मैंने बताया था कि टाइम एंड टेंस का सीरीज समाप्त हो चुका है और अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो टाइम एंड टेंस के प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों से एक और बात कही थी कि टाइम एंड टेंस के प्रैक्टिस सेट की क्लास में आने से पहले जितना भी टाइम एंड टेंस के सीरीज में मैंने जितने लेक्चर्स दिया है उन सारे लेक्चर्स को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद इस लेक्चर में आइएगा। तो आइए, अब हम लोग वक्त आ गया है टाइम एंड टेंस के प्रैक्टिस सेट के सीरीज में। टाइम एंड टेंस का जो प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं, अभी आपके सामने 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, आई ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स द पुअर। मैं बड़ा दयालु हूं जी, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, गरीबों को देखता हूं हमेशा। जब भी मैं गरीबों को देखता हूं हमेशा क्या करता हूं। अब आप सोच लीजिए, दिमाग आपके पास है, रूल आपके पास है, लॉजिक आपके पास है, सोच लीजिए। ऑप्शन मेरे पास है, ए हेल्प, दूसरा हेल्प्स, तीसरा विल हेल्प, चौथा हेल्पिंग। अब सबसे पहले तो इसमें ऑलवेज लगा हुआ है, तो ऑलवेज लगा हुआ है, सोचिए, बताइए। अब तक तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या होगा। अब मैं बताता हूं, अपना आंसर मिलाइएगा, जो आपने दिमाग में सोचा है उस आंसर को मेरे आंसर से मैच कराइएगा। चूंकि मैं हमेशा, अब जिस सेंटेंस में ऑलवेज लग जाए, एवरी डे लग जाए, एवरी मंथ लग जाए, डेली लग जाए, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो V1 लगता है, नहीं तो V5 लगता है। अब चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम लोग हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। सो आई के साथ यहाँ पे हमारा V1 होगा, और इसमें V1 ये V5 है और ये V1 है। सो हम लोग किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। ए इज़ द राइट आंसर, ए सही आंसर हुआ। सेकेंड नंबर, शी यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स लेट। वह अक्सर, अब जिस सेंटेंस में यूजुअली लग जाता है उसमें भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस सेंटेंस में यूजुअली लगा हो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया तो उसमें अब हमें दिमाग लगाना है कि V1 होगा कि V5। तो V1 होगा कि V5 होगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये वाक्य के सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। देखिए, वाक्य का सब्जेक्ट है सी, तो ही, सी, इट तथा सिंगुलर नेम के साथ वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग करते हैं, और वर्ब का 5वां रूप में एस या येस होता है, इसलिए हम लोग किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइस फिल इन द ब्लैंक्स इनटू वाटर बाय हीट। अच्छा, एक बात बताइए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो यथा सत्य होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो सच होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यहाँ पे आइस फिल इन द ब्लैंक्स इनटू वाटर बाय हीट। बर्फ पर जब हम लोग हीट, यानी कि जब ये बर्फ़ है और सूरज की रोशनी जब बर्फ़ पे पड़ती है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? पिघल जाता है। सो हीट की वजह से, ताप की वजह से बर्फ़ जो है वो पानी में बदल जाता है, पानी में टर्न हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा ये सच्चाई है, ये सच है। और जो सच्चाई होता है उसको हम लोग कौन से टेंस में बनाते हैं? उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो V1 होगा, नहीं तो V5 होगा। तो आइस यहाँ पे अनकाउंटेबल है। सो अनकाउंटेबल हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, और सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? जो V5 होता है वही सिंगुलर वर्ब होता है। सो उस हिसाब से यहाँ पे आइस के साथ वर्ब का 5वां रूप यूज करेंगे, और वर्ब का 5वां रूप में एस या येस लगता है, इसलिए ए के साथ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द प्रीस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एवरी मॉर्निंग। प्रीस्ट जो प्रवचन देते हैं, साधु महात्मा लोग देखते हैं ना, प्रवचन देते हैं हर रोज सुबह। तो साधु महात्मा लोग जो प्रवचन देने वाले लोग होते हैं वो हर रोज सुबह में क्या करते हैं? प्रवचन देते हैं। तो ये भी सच्चाई है। सो जो प्रीस्ट होते हैं वो एवरी, यहाँ दिख रहा है एवरी लगा हुआ है, तो जिस वाक्य में एवरी लग जाए, एवरी मंथ, एवरी मॉर्निंग, तो उस वाक्य को हम लोग कौन से टेंस में बनाते हैं? बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। सो प्रीस्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रीस्ट एक से ज़्यादा नहीं है, यानी कि द प्रीस्ट
पृष्ठ के बारे में बात हो रही है। अगर पृष्ठ होता तो एक से ज़्यादा हो जाता, तो उसके लिए हम लोग प्लूरल के साथ प्लूरल यूज़ करते, लेकिन यहाँ सिंगुलर यूज़ करेंगे। क्यों सिंगुलर यूज़ करेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है। सो यहाँ पे हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर कौन सा होता है? जो V5 होता है। और वर्ब के 5वां रूप में क्या लगा रहता है? एस या ईएस लगा रहता है, इसलिए बी के साथ जाएंगे हम लोग। बी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। जिस वाक्य में दीज डेज लग जाए, जिस वाक्य में नाउ लग जाए, जिस वाक्य में नाउ लग जाए, दीज डेज लग जाए, ये वर्ड्स मैंने आप लोगों को शायद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, याद आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आप लोगों को ये वर्ड बताया था कि अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में लग जाता है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सो दीज डेज यहाँ लगा हुआ है। तो जब दीज डेज लगा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस B4 का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, एम प्लस B4, यानी कि हम किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। सो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया। क्या आप 5 में कितने सही आंसर्स आप लोगों ने दिया है? 5 में कितने सही आंसर्स आप लोगों ने दिया, ये आप की ईमानदारी पे निर्भर करता है। सो अगला 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तुरंत आने वाला है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाइल आई फिल इन द ब्लैंक्स वॉकिंग द पोस्टमैन केम। सबसे पहली बात कि जिस सेंटेंस में वाइल लगा होता है, यहाँ पे 2 तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे नंबर 1, वाइल आई फिल इन द ब्लैंक्स। जब जिस सेंटेंस में वाइल लगा होता है और उसके सेकंड वाले जो सेंटेंसेस हैं, या तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो या पास्ट इंडिफिनिट में। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तभी भी यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर यहाँ पास्ट इंडिफिनिट होगा तभी भी यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कुल मिला के हम लोगों को यही जानना है कि अगर सेंटेंस में वाइल लगा हुआ है तो यहाँ पे जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस होंगे। सो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस ही होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है और यहाँ पास्ट है तो इसको भी पास्ट में करना होगा। सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वाज या वर प्लस V4। सो यहाँ पे आई है तो आई के साथ क्या जाएगा? आई के साथ वाज होगा। सो वाइल आई वाज वॉकिंग द पोस्टमैन केम। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द बेल फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। ये तो आप बना दोगे, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी वगैरह, जो सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट में बताया था वहीं से है। तो पहला वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, और अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट दिया होता और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट हो जाता। दोनों में से कहीं एक जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स देता है। अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स अगर दिया है और यहाँ पे V2 दिया है तो यहाँ हैड प्लस V3 कर देंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट। और अगर यहाँ हैड प्लस V3 दिया है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे? V2 कर देंगे। सो सोचिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? द बेल, यहाँ V2 दिया है तो यहाँ हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर। सो हैड प्लस V3, यहाँ देखिए हैड प्लस V3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का B होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। दे फिल इन द ब्लैंक्स देयर न्यू कार्ड्स 2 years अगो। अगो हो, यस्टरडे हो, बिफोर हो, ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंसेस में आप देख लोगे तो आप किसके साथ जाओगे? एकदम डायरेक्ट, बिना कुछ सोचे समझे, एकदम डायरेक्ट पास्ट इंडिफिनिट के साथ जाइए ना, बिल्कुल सही होगा। तो पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा वर्ब का दूसरा रूप लगता है। तो सब्जेक्ट हो गया दे, और दे के बाद जो हमारा वर्ब का दूसरा रूप, इसमें खोजिए वर्ब का दूसरा रूप कौन सा है? तो यहाँ पे है ए ऑप्शन। वर्ब का दूसरा रूप है ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। देखिएगा, वाइल आई वॉज, यानी कि डी ऑप्शन। द बेल हैड रंग, यानी कि बी ऑप्शन। दे बाउट, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स यू डूइंग व्हेन आई मेट यू। व्हेन आई मेट यू, सब्जेक्ट के बाद V2 है, यानी कि पास्ट। दिमाग यहीं पे आपका काम कर देना चाहिए कि अगर यहाँ पास्ट है तो ये वाला सेंटेंस भी पास्ट होगा, और जब ये वाला सेंटेंस पास्ट होगा तो इसमें हमको डूइंग दिख रहा है, यानी कि V4 है। और V4 किस में लगता है? या तो इज, या तो आर, या तो एम, या तो वाज, या तो वर। अब यहाँ पे चूंकि ये पास्ट है तो इसको भी तो पास्ट में करना होगा। सो इज, आर और एम पास्ट में तो होता नहीं है, तो पास्ट में क्या होता है? वॉज होता है। सो यहाँ पे वॉज या वर। सो
यू है तो यू के साथ वॉज होता है कि वर होता है? सो यू के साथ वर होता है। सो हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ही फिल इन द ब्लैंक्स आई वॉज रीडिंग अ बुक। एकदम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है कि वाइल आई फिल इन द ब्लैंक्स वॉकिंग द पोस्टमैन केम। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर दिया, व्हेन ही फिल इन द ब्लैंक्स आई वाज। याद है वाइल वाले को मैंने व्हेन से बताया था। आप जब देखे होगे आप मेरा पूरा वीडियो पूरा सीरीज अगर टाइम एंड टेंस का, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को दो तरीके से बना सकते हैं, एक व्हेन से भी बना सकते हैं। सो अगर व्हेन से हम लोग बनाते हैं व्हेन ही फिल इन द ब्लैंक्स आई वाज रीडिंग, तो हमको इस सेंटेंस को छोड़िए उधर, यहाँ देखिए ये जो सेकेंड वाला सेंटेंस है ये देख रहा है पास्ट में है। जब ये पास्ट में हमको दिख रहा है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो जाहिर सी बात है कि ये अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है और ये वाइल लगा हुआ है, तो ये हमने क्या किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दिया था। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है और यहाँ व्हेन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। सो देखिएगा, व्हेन ही फिल इन द ब्लैंक्स आई वॉज रीडिंग अ बुक, जब वह आया मैं किताब पढ़ रहा था। जब वह आया मैं किताब पढ़ रहा था, एक कार्य समाप्त हुआ और दूसरा कार्य जारी था। सो एक कार्य समाप्त हुआ मतलब आने का कार्य समाप्त हुआ और दूसरा कार्य जारी था। सो व्हेन आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। मैं किताब पढ़ रहा था कब, जब वह आया, यानी कि वह कार्य समाप्त हुआ, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट। सो इसलिए व्हेन ही अराइव्ड, यहाँ पे ए के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, When he arrived, I was reading a book। दो तरीके से समझना है, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पास्ट का ही कोई ना कोई रूप होगा, या तो पास्ट इंडिफिनिट, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो पास्ट परफेक्ट, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो चूंकि एक कार्य जैसे ही समाप्त होता है और दूसरा कार्य जारी रहता है, तो वैसे सिचुएशन में दो ही होता है, या तो दोनों सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में, या तो एक कॉन्टिन्यूअस और एक पास्ट इंडिफिनिट में। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब वह यानी कि जब वह आया, यानी कि एक कार्य जैसे समाप्त हुआ तो दूसरा कार्य जो है वो जारी था, उस वक्त एक कार्य चल रहा था। सो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग व्हेन ही अराइव्ड आई वाज रीडिंग अ बुक, ये पास्ट इंडिफिनिट और ये पास्ट। ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखना है, और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बनवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप बना लो, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले कर लेना, फिर मिलाना। मैं जब अभी आंसर बता रहा हूँ फिर आप मिला लेना कि कितना आप सही बना रहे हो और कितना गलत। देख लो, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ही फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी, मेरे को अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो जब यहाँ ऑलरेडी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं तो ही के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। सो इसलिए हम लोग ही के साथ यहाँ पे हैज़ के साथ जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 12, बेबीज फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन दे आर हंग्री। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये तो सोशली ट्रूथ है, ये सत्य है कि जब बच्चा भूखा होता है तो चिल्लाता है। तो जब जो सच होता है, जो यथा सत्य होता है, जो सोशली ट्रू होता है, यूनिवर्सली ट्रू होता है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में या तो V1 होता है या तो V5 होता है। बेबीज है एक से ज़्यादा, यानी कि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल यूज़ करेंगे। और प्लूरल कौन सा होता है, V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है, यानी कि इसके साथ हमें V1 का प्रयोग करना होगा। अब इनमें V1 कौन है, ये V4 है, V5 है, V2 है और ये V1 है, यानी कि ए के साथ जाएंगे हम लोग। ए इज द राइट आंसर। Question number 13, the phone is fill in the blanks, can you answer it? अब पूछ रहा है कि क्या आंसर, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। सपोज करो मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि कुछ क्वेश्चंस रूल्स पे होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके लॉजिक पे होते हैं। रूल्स पे अगर रहोगे तो 99% तक सही होने के चांसेस हैं। अगर लॉजिकली भी आप सोचते हो, आपके पास वो टेंडेंसी है कि आप लॉजिकली सोच सकते हो, तो आप 100 में 100% क्वेश्चंस को सही बना पाओगे। अब यहाँ पे लॉजिकली सपोज करो मैं खाना खा रहा हूँ और उसी टाइम पे मेरा जो फ़ोन है वो
सपोज वो फ़ोन बज रहा है, अब मैं कहता हूँ कि कैन यू आंसर इट, वहाँ पे कोई बैठा है, मैं कह रहा हूँ कि कैन यू आंसर इट, कैन यू आंसर इट, द फोन इज। दो तथ्य मैं आपको बताऊंगा, क्या आप उस फोन का आंसर कर सकते हो? अब उस फोन का आंसर वो क्यों करेगा? जब वो फोन बज रहा होगा तभी करेगा ना। वो फोन बज रहा है तो उस फोन का आंसर करेगा, यानी कि बज रहा है यानी कि कंटिन्यूअस। अब बिफोर का प्रयोग करेंगे। ये एक लॉजिकली मैंने सोचा। अब रूल पे सोचते हैं, इज है तो बिफोर ही होगा और कोई होने का चांस ही नहीं बनता है। सो यहाँ पे द फोन इज रिंगिंग, ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ऑलरेडी इज लगाया हुआ है, ये बी ऑप्शन में होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, इज रिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 14, नॉर्मली आई फिल इन द ब्लैंक्स गो टू बेड एट 11:30 एवरी नाइट। एवरी नाइट, एवरी मंडे, एवरी संडे अगर हो तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कितनी बार मैंने बताया है। सो आई के साथ गो का प्रयोग करेंगे। गो इसमें कहाँ है? ए ऑप्शन, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आप लोगों को ये बताना है कि ये सेंटेंस गलत है या सही है। अगर गलत है तो कहाँ गलत है? रामा केम टू माई हाउस वेन एवर शी नीड्स माई हेल्प। वेन एवर शी नीड्स माई हेल्प मतलब जब कभी भी उसको मेरे मदद की ज़रूरत होती है। दिमाग लगाओ, जब कभी भी आपको मेरे मदद की ज़रूरत होती है, आप मेरे पास आते हो या आप मेरे पास आए। जब कभी भी, ये एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होने चाहिए। ये सेंटेंस प्रेजेंट, अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता तो ये पास्ट में होता, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए ये भी सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। ये एक सोचने का तरीका। सोचने का तरीका नंबर 2, जब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होती है, जब मुझे आपके मदद की ज़रूरत होती है तब मैं क्या करता हूँ? ऐसा ही आ रहा है ना, जब मुझे डैश डैश डैश, अगर मान लो लिख दिया जाए, जब मुझे आपके मदद की ज़रूरत होती है तब मैं आपके पास जाता हूँ, डैश डैश डैश, तब मैं आपके पास जाता हूँ की जगह डैश 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 हो और भरना हो तो तब मैं आपके पास जाता हूँ। तो दोनों में जाता हूँ। जब मुझे आपके मदद की ज़रूरत होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तब मैं आपके पास जाता हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेंगे। तो यहाँ पे क्या गलत है? रामा केम, रामा के बाद ये V2 लगाया है और V2 पास्ट इंडिफिनिट में होता है और पास्ट इंडिफिनिट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो यहीं पे गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इस केम के जगह पे क्या होना चाहिए? CO, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसके जगह पे होना चाहिए COMES, कम्स। इसके जगह पे होना चाहिए COMES। अगर कम्स होता है तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट, और चूंकि हमको प्रेजेंट इंडिफिनिट ही चाहिए इसलिए ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट होकर के सही हो जाएगा। सो इस प्रकार से हमारा ये टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस सेट जो है वो समाप्त हुआ। और भी अगर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं 7050794267। एडवांस लेवल और बउआ लेवल और बउआ का दादा वाला लेवल, यानी कि दोनों एकेडमिक लेवल और एडवांस लेवल, दोनों ही लेवल का प्रैक्टिस मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सअप पे ग्रुप में इस वीडियो के तुरंत बाद मैं सेंड करने वाला हूं। आप उस प्रैक्टिस सेट को घर पे बनाएं, जहां पे प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सएप पे पूछें। आपको भी अगर प्रैक्टिस, या आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है और आपको इसके टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस सेट एडवांस लेवल या एकेडमिक लेवल, अगर आप 10th में हो, 11 में हो, 12 में हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं करूं, सो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। उसके एक्सप्लेनेशंस मैं व्हाट्सएप पे दे दिया करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7050794267। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7050794267। मेरे व्हाट्सएप से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप टच करना चाहते हैं सो मैं ग्रुप में इस वीडियो के तुरंत रिलीज़ होने के बाद डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। घर पे
बैठें। अभी लॉकडाउन चल रहा है और घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ज़्यादा ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकले, अपना खूब ख्याल रखें। इंतज़ार करें कब हम लोग ऑफलाइन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।